जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो बापू जी साधारण संत ने 16 बार पहले आ चुके हैं 17 अवतार मनुष्य रूप में। सूरदास जी ने भी भविष्यवाणी में कहा है, संबंध 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, अकाल मृत्यु जग माहे व्यापी, प्रजा बहुत मरे, काल जाल से वो बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। मीराबाई के गुरु रविदास जी ने भी कहा है, भारत में एक अवतार ही होगा जो अति विस्मयकारी होगा, वो ज्ञानी भी होगा, विज्ञानी भी होगा, वो सेनानी भी होगा, एक संत। वो बापू जी में सब लक्षण है। फिर लिख रहे तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर दो ही दफला, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री अधिकारी जान बचाना होगा भारी, और मैदान सब्जी भागेंगे सब अपने अपने घर में दुखेंगे, कई 12 शहर राज्य डूब जाएंगे, भारत होगा विश्व विजेता, फिर संत राज फिर सुख बरसेगा, फिर संतों का मार्गदर्शन से पूरा विश्व चलेगा। ऐसा समय आने वाला है, आज तक जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध जरूर होगा जो 2032 से पहले होगा। 5 साल में ऐसा परिवर्तन होगा किसी दिलो दिमाग में नहीं होगा। 64 करोड़ आबादी बचेगी धरती पे। जैसे कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी, जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो विभीषण का घर मात्र बचा था। ऐसी जो भगवान और संतों के मार्गदर्शन में चल रहे हैं वही लोग बचेंगे। ऐसा समय आने वाला है, और आने वाले बात समय बापू ने ही बोला है कि मेरा बच्चा राज करेगा, मेरा बच्चा जो धर्म के मार्ग पे चलेगा, संतों जो गुरुकुल चल रहे हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगा। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य रखिएगा। जी, मेरा नाम तेज सिंह लोधी है, जिला विदिशा MP से हूँ। मैंने दीक्षा 2008 में 13 अप्रैल सागर में ली थी, और दीक्षा के पहले मेरा ऐसा जीवन था, तो बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू 9-10 बजे सो से उठता था। लेकिन जब से बापूजी के दर्शन किए, दीक्षा ली, तब से मेरा जीवन ही बदल गया। तब से मैं रोज मतलब हफ्ते में एक दिन बाल संस्कार भी चलाता हूँ, और मातृ प्रतिपूजन दिवस कार्य स्कूलों में भी कराता हूँ। और जो बापूजी पे जो आरोप लगाए हुए झूठे हैं 100%। संत सताएं तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे वैसे कई देख ला रावण कौरव कंस, इनका संपूर्ण नाश हो जाए। जैसे पहले के ऋषि मुनियों को राक्षस लोग विध्वंस कर देते, उनके आश्रम भी मिटाना चाहते थे, और भी हवन सामग्री सब खत्म करना चाह देते थे। तो अब ओलंपिक खेल अहमदाबाद का आश्रम जो मुख्य है वो मिटाना चाहते हैं। इनको पता ही नहीं, संत को सताएंगे और आश्रम मिटाएंगे तो फिर मान्यता सामान्यता कहाँ रहेगी, मानवता नहीं रहेगी। एकदम मिटाने वाले ही मिट जाएंगे, पूरे रसातल में दस जाएंगे। बापूजी ने बोला भी है, वहाँ जाबल ऋषि का आश्रम था, तो उनको प्रकृति पे संदेश मिले हैं, इसलिए उधर आश्रम बनाया। वो बहुत पुराना आश्रम है, और वहाँ से कई लोग, पूरी दुनिया की संस्थाएं चलती हैं, कई करोड़ों लोगों को इतना सुधारा है, अपने आप सुधर जाते हैं। बापू जी साधारण संत ने 16 बार पहले आ चुके हैं 17 अवतार मनुष्य रूप में। सूरदास जी ने भी भविष्यवाणी में कहा है, संबंध 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, अकाल मृत्यु जग माहे व्यापी, प्रजा बहुत मरे, काल जाल से वो बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास हरि की लीला टारे नहीं टरे। ऐसा समय आने वाला है। मीराबाई के गुरु रविदास जी ने भी कहा है, भारत में एक अवतार ही होगा जो अति विस्मयकारी होगा, वो ज्ञानी भी होगा, विज्ञानी भी होगा, वो सेनानी भी होगा, एक संत। वो बापू जी में सब लक्षण है, सबका सत्संग देते हैं, ज्ञानी का भी, विज्ञानी का, सेना को कहना कैसा होना चाहिए, सैनिक कल्याण है। फिर लिख रहे तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर दो ही दफला, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री अधिकारी जान बचाना होगा भारी, और मैदान सब्जी भागेंगे सब अपने अपने घर में दुखेंगे। जिसने इसकी करी लुटाई सब हिसाब चुकता कर देगा। विध्वंसी ताकत उभरेगी, घाटे में होंगे ईसाई, और लंदन सागर में डूबेगा। समुद्र का जलस्तर जो बढ़ेगा, लंदन कई 12 शहर राज्य डूब जाएंगे, भारत होगा विश्व विजेता, फिर संत राज फिर सुख बरसेगा, फिर संतों का मार्गदर्शन से पूरा विश्व चलेगा। ऐसा समय आने वाला है, और जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा है, आज तक जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध जरूर होगा जो 2032 से पहले होगा। 5 साल में ऐसा परिवर्तन होगा किसी दिलो दिमाग में नहीं होगा। 64 करोड़ आबादी बचेगी धरती पे। आने वाले 850 करोड़ में से 64 करोड़ आबादी बचेगी, वहाँ में वही लोग बचेंगे जो किसी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी गुरु से जुड़े हैं, जो दीक्षा लिए हैं, जप करते हैं। ऐसा समय आएगा, तीसरा विश्व युद्ध जब होगा तो नेता मंत्री सब अधिकारी जी भागने लगेंगे। वह समय पर ऐसी उल्टी आंधी एक संत चलाएगा, वो तो वापस कर देगा परमाणु हमला, उन लोगों के पास चला गया, उन लोगों का सफाया हो जाएगा। भारत में जो बचे कुछ लोग होंगे वे संत की कृपा से बचे रहेंगे। जैसे कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी, तो विभीषण का घर मात्र बचा था। ऐसी जो भगवान और संतों के मार्गदर्शन में चल रहे हैं वही लोग बचेंगे। ऐसा समय आने वाला है, इसलिए मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, जितने ये केस लगाए हैं सब झूठे हैं, तो इनको बाइज्जत बरी किया जाए। बचना चाहते हैं तो इन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। बापूजी ने 2006 में कहा था नरेंद्र मोदी को, हम तुमको PM देखना चाहते 2006 में, 14 में, फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और गुजरात गोधरा में हेलीकॉप्टर गिरा था 2012 में, तो राजनाथ सिंह आए थे, उस समय कहा था, उनकी जीवनी में भी आ गया बापूजी की घटना है। गोधरा की निहारी दुनिया में चर्चित हुई बारी, आसाराम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर। राजनाथ सिंह उस समय आए थे, कहा था कि ऐसा चमत्कार मैंने अभी आंखों से कभी नहीं देखा।
तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ और बाल बाल बचे। बापू समेत 4 लोग थे, उनका बाल बांका नहीं हुआ था। तो राजनाथ सिंह की 3 बार पीठ ठोकी थी, कहा था आज से 15 साल की तुम्हारी सरकार पक्की, और आज चल रही। तो आने वाले बस समय बापू ने ही बोला है कि मेरा बच्चा राज करेगा, मेरा बच्चा जो धर्म के मार्ग पे चलेगा, संतों जो गुरुकुल चल रहे हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगा। वो संत सताएं तीनों जहां, तेज बल और वंश, ऐसे वैसे कई देख ले रावण को। इतना कहकर मैं अपनी बारी को विराम देता। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।